देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई भी अपनी आराधना कर सकता है, नियम संयम भी ले सकता है और ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन जब इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं दिनचर्याओं को सामूहिक रूप दिया जाता है तो उसका स्वरूप अलग बन जाता है और उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है। अकेला एक व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़े तो उसकी भावनाओं का प्रभाव, उसकी वचन वर्गनाओं का प्रभाव, उसकी भावनाओं के अनुसार आसपास उसके रहेगा। लेकिन उसी के साथ 2 बैठें, 4 बैठें, 10 बैठें, 100 बैठें और एक साथ 1000 लोग बैठ करके अगर उसी मंत्र को पढ़ने लगें, उसी मंत्र की भावनाओं में आ जाएं, उसी अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाएं, तो फिर वो भावनाएं हजारों लोगों की भावनाएं बन जाती हैं। और जब हजारों लोगों की भावनाएं बनती हैं तो उनका प्रभाव भी 1000 गुना बढ़ जाता है। सभी की दिनचर्या अपने अपने ग्राम नगरों में अपनी अपनी नियमावली के अनुसार चलती रहती है। लेकिन अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए जो संयोजना होती है और जब उसी विचारधारा के लोग, उसी लक्ष्य के लिए समर्पित लोग एक साथ किसी एक मंच पर आते हैं तो वो मंच केवल उस गांव का मंच नहीं रहता है, वो मंच पूरे देश का मंच हो जाता है। आप सबने पिछले 15 दिनों में जो संयोजना की, जो आयोजन संपन्न करके उन आयोजनों को अनुष्ठान का रूप दिया। आयोजन एक बाहरी पक्ष है, अनुष्ठान भीतरी पक्ष होता है। आयोजन दिखाई देता है, उसके प्रयोजन को हमें पकड़ना पड़ता है। आयोजन व्यवहारिक क्रिया है, उसका प्रयोजन आध्यात्मिक लक्ष्य है। आयोजन एक समारोह है और उस भावनाओं से जुड़ करके जो हम उसमें उतरते हैं, डूबते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वो अनुष्ठान बन जाता है। इसलिए आयोजनों को माध्यम बना करके, उसके प्रयोजन को पकड़ करके उस आयोजन को अनुष्ठान बनाना पड़ता है। यही हमारी व्यवहार से आगे बढ़ करके अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। इस प्रयोजन की पूर्ति को हम सभी निरंतर करते हैं। पिछले 15 दिनों में आप सबने जो भी किया, आपकी संयोजना से दूर दराज से आने वाले भव्य लोगों ने, धार्मिक लोगों ने लाभ लिया। उनको साल भर का कोर्स मिल गया, साल भर की वो औषधि लेकर के चले गए, साल भर की वो खुराक लेकर के चले गए, साल भर के लिए उनकी बैटरी चार्ज हो गई। और उनमें से कोई कोई बीच में भी आ जाते हैं, अन्यथा फिर उस अगले वर्ष की वो प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे 10 लक्षण महापर्व को बहुत अच्छे तरीके से सभी ने संपन्न किया। वो तरंगें, वो भावनाएं, वो वातावरण अभी भी आपके मानस पटल से निकला नहीं है, फीड है। जब भी आंख बंद करके आप बैठोगे तो आपको वही समोसरण, वही भगवान जी विराजमान, वही अभिषेक, वही शांति धारा, वही स्वाध्याय, वही महाआरती भक्ति के दृश्य आपको
आंख बंद करते ही दिखाई देंगे और वह चिंतन, वह विचार आपके धर्म ध्यान में कारण बनेगा। देखिए, उसी के साथ में संयम का दिवस मना करके, संयमी के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। संयमी तो अपनी साधना से, उन भावों से जुड़ करके प्रतिदिन ही उन दिवसों का अनुभव करता है, लेकिन समाज को इसका बड़ा महत्व होता है, श्रद्धालुओं को इसका बड़ा महत्व होता है। समाज और श्रद्धालुओं को बार बार संघ नहीं मिलते हैं, बार बार वो तिथियां नहीं मिलती हैं। तिथियों का स्मरण वो कर सकता है, लेकिन जिनकी तिथि का स्मरण कर रहे हैं उनका सानिध्य मिले, ये दुर्लभता मानी जाती है। तो उसे भी आपने अच्छे तरीके से संपन्न किया। और ऐसे समारोहों की उपलब्धियां ये होती हैं कि पुरानी पीढ़ी तो परिपक्व मानी जाती है, लेकिन नई पीढ़ी उसमें बहुत अच्छे से जुड़ती जाती है और उसकी उपलब्धियां भी हैं। पिंडरी धन धान्य से समृद्ध होते हुए भी अभी शहरी कल्चर की हवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर समाज को या समाज के बच्चों को भटकने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि शहरी वातावरण थोड़ा सा विस्तार होने के कारण अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन जहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर और दूसरे छोर से तीसरे से चौथे छोर में जाने में ज़्यादा टाइम न लगे और सारे परिवार जैन जैनेतरों के एक दूसरे से परिचित हों, तो वहाँ एक कोई चाहे या न चाहे एक मर्यादा बनी रहती है, क्योंकि सभी परिवार सभी परिवारों से कई पीढ़ियों से परिचित है। ऐसा शहरों में नहीं हो पाता। शहर के एक छोर से दूसरे छोर में परिचय ही नहीं रहता, तीसरे से चौथे छोर में संपर्क ही नहीं होता। जिनका जिनसे परिचय संपर्क है वो केवल कांटेक्ट के बेस पर, आवागमन में कोई दिखता कोई नहीं दिखता। और शहरी वातावरण में दिन भर आवागमन होने से ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कौन कहाँ से आ रहे जा रहे, ख्याल नहीं रहता। तो ऐसा महानगरों का या शहरों का वातावरण अभी अन्य गांव शहरों की अपेक्षा देखा गया है कि पिंडरी में तो नहीं है। और यही पिंडरी की विरासत धार्मिक संस्कारों को बनाए हुए है और खूब ठाट बाट से इनके सारे काम संपन्न होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री की कृपा के पश्चात आज भी कृपा बरस रही है, और फिर उसी से आपको कभी मांगने से और कभी तुम्हारे पुण्य के योग से चतुर्मास भी मिलते ही जा रहे हैं। ये भावनाओं का प्रभाव ऐसा सभी लोग अनुभव करके यहाँ से गए हैं। हम लोग तो पुराने परिचित हैं, तो हमारे अनुभव तो पुराने हैं, लेकिन जो जो नए आए हैं वो तो नया नया अनुभव लेकर के गए हैं। और इतना संपन्न आपने जो कर दिया है, अब आप ये मान करके चलो कि जब बाहर आप जाएंगे और कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भैया आप पिंडरी से आए ना, हमने तो ऐसा ऐसा सुना, हमें तो ऐसा ऐसा बताया गया, हमारे गांव के लोग तो ऐसा ऐसा करे, तब आपको मालूम चलेगा कि पिंडरी वालों ने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। यह सब आपकी संयोजना और आबाल वृद्धों के सहयोग का परिणाम है। दूसरी बात है कि ये पाठशाला का अधिवेशन एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के संपन्न किया जाता है। आचार्य श्री भी ऐसे आयोजनों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, उनकी उपलब्धियां भी अपने सामने हैं। सभी मुनि संघ
मुनिवर, आरिकाएं सभी जो जहाँ होते हैं प्राय करके बच्चों के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाते हैं, पाठशालाएं खुलवाते हैं, संचालित कराते हैं और फिर गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। अब जब सभी मुनि संघ, आरिका संघ इस कार्य को कर रहे हैं तो कार्य करने वालों की कुछ आवश्यकताएं भी होती होगी, काम करने में उनकी कुछ समस्याएं भी होती होंगी, तो उनका निराकरण कौन करे? कोई एक राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा संस्थान तो है नहीं कि वो अपनी अर्जी वहाँ पर लगाएं या वो अपना निवेदन वहाँ करें। तो फिर जो मुनि संघ इस तरह की प्रेरणा देते रहते हैं और इस तरह के अनुष्ठानों के उद्देश्य को समझते हैं, वो समय समय पर आयोजन भी संपन्न कराते हैं ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे, उनके श्रम का आकलन एक बड़े मंच से समाज करे, वह संदेश बनकर के अपने प्रदेश में, देश में जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी कार्य किए जाते हैं। और देखो, इतनी व्यस्तता के बावजूद तारीख चूंकि अपने लिए इसी हिसाब से अनुकूल रही कि क्रम क्रम में संपन्न करा दिया जाए। पिछले वर्षों में ये अनुभव हुआ कि पर्वराज पर्यूषणों में प्राय करके एग्जाम का समय रख दिया जाता था तो सारे बच्चे व्यस्त हो जाते थे, और ख़ास करके क्रिश्चियंस कम्युनिटी अपने तरीके से बच्चों को और उलझा करके रखती है। वो जानती है कि अभी इनके पर्व त्यौहार आ रहे हैं, हिंदू समुदाय में भी, जैन समुदाय में भी, तो वो अपनी मानसिकता के हिसाब से खास करके पर्यूषण में ही एग्जाम लेते। कॉन्वेंट वाले खास करके लेते थे, और मध्य प्रदेश बोर्ड भी पर्यूषण में ही हाफ ईयरली करा लेता था। कई वर्षों से शासन पर दबाव बनाया जा रहा था, कई वर्षों से उनके लिए आवेदन दिए जा रहे थे, विभिन्न विभिन्न नगरों से, विभिन्न विभिन्न संगठनों से दिए जा रहे थे, केवल इसलिए कि जैन समुदाय केवल अपनी बात रखे तो वो उसकी मानी जाएगी। हिंदू समुदाय के भी सामाजिक मंचों के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि सब लोग मिलकर के ये निवेदन करें कि पर्यूषण में एग्जाम ना कराए जाएं। सरकार ने वो बात मान ली और इस बार पर्यूषण में स्कूल तो लगेंगे लेकिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए, क्योंकि सामान्य स्कूल लगने में माता पिता को उतनी चिंता नहीं होती। अगर एग्जाम आ जाए और उसके लिए फिर सब अंक और ये और वो सब उसका जुड़ेगा तो माता पिता को भी बड़ी चिंता होने लगती। जो समय 10 लक्षण महापर्व का निश्चिंतता का समय है, उस समय में माता पिता पूजा पाठ करने में विकल्प का अनुभव करने लगें या टाइम टेबल वो न संभाल पाएँ तो न यहाँ का हो पाता न वहाँ का हो पाता। समाज के दबाव से, संस्थाओं के आवेदन से सरकार ने वाकई में उसकी गहराई समझ ली और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इस बार नियम जारी कर दिया कि 10 लक्षण महापर्व के इन दिनों में या जो भी उन समय में हिंदू समुदाय में त्यौहार आदि आते हैं उन दिनों में बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी। जस्ट बाद पाठशाला अधिवेशन रखा, सूचनाएं आने लगी महाराज जी एग्जाम, तब ख्याल में आया कि इस बार तो नियम बदल गया और बहुत सारे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न और अपनी प्रस्तुतियां देने की भावना रखते थे वो एग्जाम के कारण नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, वैसे भी अपन ने दूर दराज के बच्चों को प्रोत्साहित भी नहीं किया बल्कि मना किया था कि दूर दराज से बच्चों को नहीं लाना। डायरेक्ट ट्रेन रूट होता है ना, तो बैठे और उतर गए, सुविधा होती है। अब या तो व्यक्तिगत गाड़ी लेकर के आए कोई, या फिर इतने अंदर आए
बच्चों को असुविधा होती है, बड़े तो ठीक है समझ जाते हैं, आते हैं। तो जितने भी शिक्षिकाएं आई हैं, व्यवस्थापक आए हैं, उनके परिश्रम का अपन आकलन तो करें। पर्वराज पर्यूषण के तुरंत बाद तारीख उनको मिली और उन्होंने तैयारियां की और वो यहाँ पर उपस्थित हुए। इन सभी शिक्षिकाओं में प्राय करके बहुत सारी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें रही हैं, जिनके 365 दिन शुद्ध भोजन करने के नियम हैं, स्वाध्याय सामयिक के नियम हैं, अपने गुरुवर आचार्य श्री से वृत्ति लिए हैं और शिक्षाविद हैं, अच्छे मतलब पोस्ट वगैरह, कोई सर्विसें भी करती हैं, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाली हैं, वृत्ति हैं। तो ऐसी बहनें भी जब आईं तब ऐसा लगा कि अपने आयोजन का बहुत बड़ा प्रयोजन है, तभी तो ये त्यागी वृत्ति भी इतने उत्साहित होकर के यहाँ तक आए। आपने जो भी किया अपने तरीके से भरपूर किया, पर मुझे ऐसा लगता है इससे भी कई गुना ज्यादा भी किया जाता तो उनके श्रम में अपन उतना सम्मान कहां कर पाए। उनकी भावनाएं कितनी कि वो यहां तक आए। आपने खूब किया, बहुत प्रसन्न रहे, सब बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर और कुछ थोड़ा करते और थोड़ा सा मंच पर समय ज्यादा दे देते और प्रस्तुति को थोड़ा समय ज्यादा देते तो और अच्छा होता, क्योंकि वो श्रम करके आए। लेकिन कार्यकर्ताओं की मजबूरियां होती हैं, मुनि संघ को भी सबका ध्यान रखना पड़ता है। अगर अपन समय का ध्यान नहीं रखें तो अगले वाले को, फिर अगले वाले से लेकर के लास्ट में भोजनशाला वाले को, अंतिम बस तो वही है ना जिसमें बिठालना है सबको, उनका भोजन कराना, आगे की व्यवस्था करना, तो वहां विलंब होता है। इसीलिए ऐसे व्यस्ततम कार्यक्रमों में समय की संयोजना करना सबसे बड़ी कुशलता मानी जाती है और उसमें आप सब भी सफल हुए और तीनों महाराज जियों ने जो मार्गदर्शन दिया और जो प्रोत्साहित किया, प्रभावना का बहुत बड़ा अंग बना। इसी शुभ भावना से बस आज इतना ही। स्वाध्याय का क्रम तो बनाना था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मानस इनका हल्का होने दो, अभी भारी भारी है और भारी भारी में सब कुछ घूम रहा है। थोड़ा एक आध दिन में थोड़ी सी तरंगें शांत होंगी, फिर नए सिरे से अपन अपने स्वाध्याय में जुड़ेंगे। लेकिन इसे ही आप शुभारंभ माने।